अपनी हार को देखकर आम आदमी पार्टी ने मैदान ही छोड़ दिया है। अब बीजेपी के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का रास्ता और भी साफ कर दिया है। आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी अपनी दावेदारी ही नहीं उतारेगी मैदान में। आपको बता दें कि आज नामांकन का आखिरी दिन था और आम आदमी पार्टी आज ऐलान कर देती है कि वो चुनाव ही नहीं लड़ेगी। क्या उसको हार का डर इतना सता रहा है कि पहले ही अपना हथियार डाल दिया है आम आदमी पार्टी वालों ने? इस पर पूरी खबर पर हम आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी नीरज जी। देखिए, ये एक बड़ा सवाल आज दिल्ली की जो राजनीति है उसमें शुरू हुई है और ये सवाल आम आदमी पार्टी के बयान के बाद से शुरुआत हुई है कि क्या विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभाएगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि दिल्ली में मेयर का चुनाव होना है और आज आम आदमी पार्टी ने साफ साफ इस बात का ऐलान कर दिया है तो वो दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारेगी। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले वो बयान आपको सुनवाते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कहा गया। तो पहले उस बयान को सुनिए। तो हम लोगों ने एक फैसला किया है कि हम इस बार मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बना ले, भारतीय जनता पार्टी अपनी स्टैंडिंग कमेटी बनाए और दिल्ली को बिना किसी बहाने बनाए 4 इंजन की सरकार कह लें या इसको 3 इंजन की सरकार कह लें। 4 में कभी कभी इसलिए कहता हूं क्योंकि चौथा इंजन एलजी है जो कभी कभी चलता है, कभी कभी रुक जाता है, आजकल रुका हुआ है, मगर कुल मिला के 4 इंजन की इनकी सरकार जो है उसको ये चलाएं और दिल्ली वाले को दिखाएं। आतिशी जी हमारे लीडर ऑफ। तो जैसा आपने सुना, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी दोनों आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान उन्होंने साफ साफ इस बात का ऐलान कर दिया कि आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली एमसीडी के लिए मेयर का कोई भी उम्मीदवार नहीं होगा। इसका मतलब साफ हो गया है मुस्कान कि अगर आप कैंडिडेट्स ही नहीं देंगे तो फिर चुनाव नहीं होगा। इसका मतलब कि बीजेपी के लिए रास्ता साफ हो गया है। जैसा आपने बताया कि आज आखिरी तारीख है नॉमिनेशंस के लिए और साफ है कि उनकी तरफ से कोई नाम नहीं आएगा। तो बीजेपी की ओर से इकबाल सिंह का नाम आ रहा है सामने। सरदार राजा इकबाल सिंह उनका पूरा नाम है और डिप्टी मेयर के लिए जय भगवान यादव को उम्मीदवारी दी जा रही है बीजेपी की ओर से। जी, तो जैसे अब मैदान में आम आदमी पार्टी उतरेगी नहीं तो ये चुनाव आखिर होता कैसा, ये एमसीडी का चुनाव आखिर होता कैसे है? देखिए, इसका पूरा एक गणित है और मैं अपने दर्शकों को, खासतौर से ओएनओजी के जो दर्शक हैं उनको विस्तार से समझाते हैं कि चुनाव कैसे होता है। एमसीडी की जो मेयर चुनाव की जो प्रक्रिया है उसके लिए कुल पार्षद जो 250 हैं वो 250 पार्षद वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। इसका पूरा कार्यकाल जो है वो 1 साल का होता है, लेकिन 250 पार्षदों के साथ दिल्ली के जो 7 सांसद हैं वो भी होते हैं। आप समझ सकते हैं इस ग्राफिक्स के जरिए कि 250 पार्षद प्लस दिल्ली के सांसद, 3 राज्यसभा सांसद और साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष जो 14 विधायकों को जो मनोनीत करते हैं वो। तो कुल मिलाकर के आंकड़ा जो है इस तरीके से पूरा बनता है 250 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 14। इस वक्त अगर हम भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बात करें मुस्कान, तो बीजेपी के पास बहुमत साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि दिल्ली के 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जी, बहुमत के लिए कितना नंबर चाहिए होता है, कितने सांसदों का वोट चाहिए होता है बहुमत के लिए? देखिए, अगर मौजूदा हालात की बात करें तो इस वक्त दिल्ली में जो टोटल पार्षदों की जो स्ट्रेंथ है वो 238 है। ये 238 सांसद फिलहाल दिल्ली में हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद और मनोनीत विधायक की अगर संख्या जो 7, 3, 10 और 14 की अगर आंकड़ों को जोड़ ले तो ये जो आंकड़ा है ये 262 तक पहुंचता है। यानी मेयर बनने के लिए कुल 132 वोट की जरूरत है और भाजपा के 117 पार्षद हैं, 7 लोकसभा के सदस्य हैं, 11 मनोनीत विधायकों को मिला दे तो यह आंकड़ा 135 तक पहुंच जाता है। अब आप समझिए कि 132 वोट चाहिए, 135 का आंकड़ा है। क्यों आम आदमी पार्टी पीछे हट रही? क्योंकि वो जानती है कि उम्मीदवारी देकर के भी वो चुनाव में जीत नहीं सकती। लिहाजा एक नया एक्सक्यूज बनाया गया कि हम भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। बेसिकली वो चुनाव ही नहीं जीत सकते। तो एक नया बहाना, नया तरीका ढूंढा गया कि कैसे हम अपने आप को शहादत शो करें और वो इल्जाम लगा रहे हैं कि अब दिल्ली में मेयर भी उनका होगा, राज्य में भी सरकार होगी, केंद्र में भी उनकी सरकार हो, तो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो दिल्ली के विकास में वो बहुत काम करेंगे। जी नीरज जी, जैसे आपने बताया कि 132 वोट चाहिए
बहुमत के लिए, और भाजपा के पास जो ऑलरेडी है कि वो 135 पे है, यानी कि ऑलरेडी वो 3 वोट से आगे है ऑलरेडी भाजपा। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का क्या हालचाल है? कांग्रेस बहुत दूर दूर तक इस लड़ाई में नहीं है, लिहाजा उस पर चर्चा करना भी बहुत मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लड़ाई में ही नहीं है, एक भी विधायक कांग्रेस पार्टी के नहीं है, जिस तरह का हाल आपने देखा, पार्षद भी बहुत कम हैं उनके पास और सांसद 0 हैं, और लगातार वो 0 का जो आंकड़ा है कांग्रेस के साथ वो लगातार लगा हुआ है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव है। और जहां तक एमसीडी की बात है तो वहां भी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो कांग्रेस की चर्चा करना भी बेकार। जी, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस की चर्चा करना बेकार है क्योंकि उसके बहुत कम है, 7 या 8 नगर निगम पार्षद होंगे अगर कांग्रेस के। लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि हो सकता है कि कांग्रेस बैकआउट कर जाए, लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी जो ऑलरेडी सत्ता में थी इतने टाइम से, वो बैकआउट कर रही है और बीजेपी को वॉकओवर दे रही है। तो क्या मतलब क्या सोच रहे होंगे, क्या पॉलिटिक्स चल रही है, क्या राजनीति? ये राजनीति का नया मिजाज है। आम आदमी पार्टी सोचती तो है, लेकिन वो जो जिस तरीके से सोचती है, तो ऐसा नहीं कि पब्लिक जो है, पब्लिक को नहीं पता है, दिल्ली की पब्लिक है और इसको सब कुछ पता है। कांग्रेस पार्टी के पास केवल 8 पार्षद, आम आदमी पार्टी दूर दूर तक अगर कांग्रेस को भी साथ में रख लेती है तब भी वो टक्कर नहीं दे पा रही है। लिहाजा उसने ये सोचा है कि ना हम उम्मीदवारी देंगे ना हम कुछ और करेंगे। तो जब उम्मीदवारी ही नहीं आप देंगे, तो जो आपका एक सवाल था कि विपक्ष की भूमिका कैसे निभाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विपक्ष की भूमिका, ठीक है, हार में अगर आप चुनाव हार भी जाते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बेसिकली वो एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि वो बीजेपी के लिए और दिल्ली की जनता के लिए खुद को शहीद कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का अड़चन है और दिल्ली में बीजेपी विकास करे। वो बेसिकली अपनी हार को भी जीत में तब्दील करना चाहते हैं, इस तरीके का शो कर रहे हैं। जी, जैसे आपने बोला कि वो खुद ही मतलब अपने आप को शहीद घोषित कर रहे हैं कि दिल्ली वालों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, बीजेपी को हम वॉकओवर दे सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के 117 उनके पास वोट्स है, लेकिन इसके बावजूद वो चुनाव नहीं जीतना मतलब लड़ना चाहती है क्योंकि उसे डर सता रहा है। क्योंकि दिल्ली विधानसभा में हमने हाल देख लिया, हमने लोकसभा चुनाव में हाल देख लिया आम आदमी पार्टी का। अब उन्हें वो डर सता रहा है कि एमसीडी में भी उसकी थू ना हो जाए। बिल्कुल, और यही डर है, यही कारण है जिसके कारण से आम आदमी पार्टी ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं, अपना उम्मीदवार तक नहीं दे रहे हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं वो कविता कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो उनको प्रेरणा लेना होगा यहाँ से। अगर वो प्रेरणा यहाँ से नहीं लेंगे तो आगे उनकी जो राजनीति है वो बड़ी मुश्किल से होगी, बड़ी मुश्किलों भरी होगी, क्योंकि आसान नहीं होती है राजनीति। अगर आप कदम दर कदम ऐसे ही खींचते रहेंगे। आप याद कीजिए मुस्कान, मैं आपको उत्तर प्रदेश की जानकारी देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में कई बार मायावती ने यही काम किया कि कोई भी उपचुनाव वो नहीं लड़ती या बैक कर जाती हैं, और आज देखिए वो हाशिए पर पहुंच गई, लोकसभा में कोई सांसद तक नहीं बचा है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि उनका हाल क्या है। राज्य में अगर यूपी में भी बात करें तो लगातार साल दर साल उनका वोट फीसदी भी कम हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव नहीं लड़ने का क्या नुकसान होता है। जी बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि राजनीति की राह आसान नहीं होती है, वैसे ही आम आदमी पार्टी के लिए जो फिलहाल कुछ सालों पहले ये उभर रही थी ये पार्टी, और अचानक से ऐसा डाउनफॉल हुआ कि अब वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारने पे आ गई कि वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो इसका मतलब आप अपना बोरिया बिस्तर बंद करिए और फिर जाइए और किसी और को मौका दीजिए, और यही काम वो कर रही हैं। और अब देखना ये होगा कि आगे और क्या फैसला लेती है आम आदमी पार्टी। इससे पहले आपको बता दें कि राजा इकबाल जो है उनका मेयर बनना तो फिलहाल तय माना जा रहा है। इस खबर पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए और बने रहें ONOG न्यूज के साथ। धन्यवाद।